Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़े थे। आरएनए हमारे 3 टाइप्स के थे, rRNA, tRNA, mRNA। अब उन्हीं को हम आगे फर्दर थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा rRNA, राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए है, यही क्या होती है, वो साइट होती है जहाँ पे हमारी प्रोटीन बनती है। तो इस मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। देखो, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। दे कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल डीएनए। इसके राइबोसोमल डीएनए 65% एंड प्रोटीन्स होती है 35%। दे हैव 2 सब यूनिट्स, अ लार्ज वन एंड अ स्मॉल वन। 2 सब यूनिट होती है, एक बड़ी और एक छोटी। इसकी जो यूनिट्स होते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में अलग अलग होती है। जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर होती है 2 यूनिट, एक तो 60S और एक 40S। ये 2 यूनिट्स होती है हमारी यूकैरियोट्स के अंदर। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे होते हैं हमारे 50S और 30S। ये 2 सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा mRNA। mRNA कैरीज द जेनेटिक कोड टू द राइबोसोम्स। मैसेंजर है, तो मैसेंजर का काम क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। इसका काम है जेनेटिक कोड्स को डीएनए से लेके राइबोसोम तक लेके आना। दे आर स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। इनके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आरएनए के होते हैं और किसके होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के। डीएनए की सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बना होता है। देखो, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज, ये दोनों आपस में जुड़ जाती है। ये हमारा राइबोसोम है, इसी के बीच में हमारा क्या होता है, यहाँ पे mRNA जब कोडिंग होती है तो प्रोसीड करता है। नेक्स्ट tRNA, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम द मैसेंजर mRNA एंड ब्रिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम है कि जो जेनेटिक कोड्स थे उनको रीड करना और उनके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को लेके आना। जो कोड होगा उसके रेफरेंस में अमीनो एसिड लेके आएंगे, अमीनो एसिड आएगा और फिर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ईच अमीनो एसिड इज रिकॉग्नाइज बाय 1 और मोर स्पेसिफिक tRNA। और हर एक जो अमीनो एसिड है वो रिकॉग्नाइज होता है एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक tRNA से। tRNA हैज़ ए टर्शरी स्ट्रक्चर दैट इज़ एल शेप्ड। tRNA का जो टर्शरी होता है या 3D स्ट्रक्चर भी होता है इनका, वो एल शेप्ड होता है। ये देखो, ये हमारा बन रहा है एल, इन्वर्टेड एल शेप कहते हैं इसको। One end attached to the amino acid and the other binds to the mRNA by a 3 base complementary sequence। ये जो इसका, ये हमारा tRNA का स्ट्रक्चर है, इसको 2D स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नीचे जो ये बेस है ये एंटीकोडोन लूप होती है। यहीं पे इसी के नीचे क्या होगा, हमारा mRNA चलता जाएगा और कोडिंग होती जाएगी। जो ऊपर है ये वाले ग्रो, यहाँ पे हमारे नए बेसिस अमीनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोड आएगा उसी के रिगार्डिंग यहाँ अमीनो एसिड आएगा और ये ऐसे ऐसे ऊपर सीक्वेंस बनती चली जाएगी। ये ट्रांसफ़र आरएनए हो गया। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, कन्वर्जन की, जो प्रोटीन tRNA को प्रोटीन में बनाता है। देखो, द 2 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस आर। 2 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड फ्रॉम डीएनए। पहला है mRNA का बनना किससे, डीएनए से। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड है द कन्वर्जन ऑफ tRNA टू प्रोटीन एट द राइबोसोम्स। कन्वर्जन करना किसका, tRNA से प्रोटीन का, वहाँ पे राइबोसोम में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। एंड वाइल द ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्रिप्ट to form mRNA much the same way is replicated during the cell division। और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब होती है mRNA से सेम वे में जैसे रेप्लिकेशन के टाइम होती है। ये प्रोसेस है, इसमें डीएनए से रेप्लिकेशन हो रही है और फिर उसी से जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो हमारा mRNA बनता है। mRNA से ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ये हम नेक्स्ट में बताएंगे।